मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का चल रहा है और इसमें आज आपसे बात करेंगे एक बिल्कुल नए टॉपिक पे। ये टॉपिक छोटा है, सरल है, आसान है, किसी को बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। इस टॉपिक को समझने के लिए किसी विशिष्ट नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर है आपका पार्टनरशिप। आप अगर यूपीएसआई के सिलेबस की बात करें या यूपी पुलिस के कांस्टेबल की बात करें तो इन दोनों सिलेबस में ये जो चैप्टर दिया है वो भागीदारी नाम से दिया है। भागीदारी का मतलब पार्टनरशिप होता है, यानी साझेदारी होता है। साझेदारी क्या है? साझेदारी का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट कोई व्यापार करता है, वर्कशॉप स्थापित करता है, दुकान बनाता है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन वहीं पर जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करते हैं, कोई वर्कशॉप खोलते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो ऐसे व्यवसाय को या ऐसे वर्कशॉप को पार्टनरशिप यानी साझेदारी कहा जाता है। और वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? वो व्यक्ति पार्टनर यानी साझेदार कहलाते हैं। तो जो पार्टनरशिप की डेफिनीशन है बड़ी सिंपल सी है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई व्यापार आपस में करने के लिए सहमत होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, तो इस प्रकार के व्यापार को हम साझेदारी कहते हैं। और ये व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ये साझेदार कहलाते हैं, यानी पार्टनर कहलाते हैं। अच्छा, जो पार्टनर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक सक्रिय पार्टनर होता है, एक निष्क्रिय पार्टनर होता है। सक्रिय पार्टनर कौन है? जो व्यापार में पूंजी के साथ साथ अपना टाइम भी देता है। मीन्स कंपनी है या कोई भी उपक्रम है, कोई भी शॉप है, वर्कशॉप है, तो उसमें वो पूंजी तो लगाता ही है, साथ में अपना श्रम भी लगाता है। ऐसे व्यक्ति को हम सक्रिय साझेदार या एक्टिव पार्टनर कहते हैं। दूसरा पक्ष इसका है कि निष्क्रिय साझेदार यानी स्लीपिंग पार्टनर। क्या होता है कि वो पूंजी तो लगाता है और पूंजी लगाने के बाद सुसुप्तावस्था में बैठ जाता है। तो यहाँ पे ये निष्क्रिय साझेदार है। इसका जो है व्यापार की रनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू पूंजी वो अपना लाभ प्राप्त करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि साझेदारी क्या है और साझेदार क्या है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तीन तरह से आते हैं और इन तीनों तरीके के प्रश्नों को हल करने का हम आपको अलग अलग तरीका बताते हैं। बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। जो पहला तरीका आपका है वो ये होगा, इस पहले तरीके में पूंजी आपकी चेंजेबल होगी, यानी दो पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं, चार पार्टनर हैं, उनके लिए पूंजी डिफर है बट समय एक जैसा है। जब पूंजी डिफर है और समय एक जैसा है तो हम समय को गणना में नहीं शामिल करेंगे और पूंजी के रेशियो में लाभ का वितरण कर देंगे। अच्छा, दूसरा टाइप आपका होता है कि जब पूंजी समय अलग अलग सबके लिए होता है बट पूंजी एक जैसी होती है, तो फिर पूंजी को टच नहीं करते हैं और समय के रेशियो में लाभ का वितरण कर देते हैं। और एक तीसरा टाइप है वो है जहाँ पे पूंजी और समय दोनों अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर हम पूंजी और समय का गुणनफल के लाभ का वितरण करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में कोई व्यापार करने को सहमत होते हैं तो इस प्रकार का व्यापार साझेदारी कहलाता है और ये व्यक्ति साझेदार कहलाते हैं। दो तरह के साझेदार होते हैं, सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पार्टनरशिप में लाभ होता है ये दो चीज़ों से गवर्न होता है और लाभ बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम, यानी पूंजी गुणे समय। आपका जो लाभ होता है ये पूंजी गुणे समय होता है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ पे पूंजी में आपको रेशियो निकालना है तो ये बराबर होता है लाभ बटे समय। अगर पूंजी में रेशियो निकालना है तो ये लाभ बटे समय होता है, और अगर आपको समय में रेशियो निकालना है तो ये बराबर होता है लाभ बटे पूंजी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, पूंजी बराबर लाभ बटे समय और समय बराबर लाभ बटे पूंजी। ये तीन फार्मूले ध्यान रखिएगा। अब आपसे एक एक पॉइंट पर और एक एक उदाहरण पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं।
ये फर्स्ट टाइप आपके सामने लिखा हुआ है और टोटल 3 टाइप हम आपको बताएंगे। पहला टाइप जिसमें समय स्थिर हो, पूंजी अलग अलग हो। दूसरा टाइप जिसमें पूंजी स्थिर हो, समय अलग अलग हो। और तीसरा टाइप जिसमें पूंजी और समय प्रत्येक साझेदार के लिए डिफर हो, यानी अलग अलग हो। तो ये पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप, जब पूंजी प्रत्येक साझेदार के लिए अलग अलग हो तथा समय एक जैसा हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब पूंजी प्रत्येक साझेदार के लिए अलग अलग हो तथा समय एक जैसा हो तो लाभ की गणना करते समय पूंजी में अनुपात निकाल कर लाभ का वितरण करते हैं, समय को गणना में शामिल नहीं करते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे लिखा हुआ है। ध्यान से आप क्वेश्चन देख करके इस चीज़ को टैली करिएगा और समझिएगा। पी एवं क्यू क्रमशः 65,000 रुपये तथा 1,04,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 सही 1/3 वर्ष की समाप्ति पर व्यापार में कुल 1,56,000 रुपये का लाभ होता है। क्यू का इसमें हिस्सा क्या है? तो आप देखते हैं पी पैसा जो लगाता है वो 65,000 रुपये है और क्यू जो लगाता है वो 1,04,000 है। बट जो समय दोनों अप्लाई करते हैं व्यापार में वो 3 सही 1/3 वर्ष है, यानी समय दोनों के लिए इक्वल है। और यहाँ क्या लिखा है? जब पूंजी प्रत्येक साझेदार के लिए अलग अलग हो तथा समय एक जैसा हो तो लाभ का गणना करते समय पूंजी में अनुपात निकालकर लाभ का वितरण कर देते हैं, समय को गणना में शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम समय को टच नहीं करेंगे। और आप देखिए ये P है और ये Q है। इसने 65,000 रुपये लगाए हैं और इस व्यक्ति ने 1,04,000 रुपये लगाए हैं। 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए। देखिए क्या रेशियो निकलेगा, 13×5 = 65 और 13×8 = 104, यानी 5 और 8 का संबंध होगा। जो लाभ का वितरण होगा वो 5:8 के रेशियो में होगा। टोटल जो व्यापार का लाभ है 1,56,000 है, तो 1,56,000 बटा अनुपातिक योग। अनुपातिक योग क्यों? क्योंकि टोटल लाभ दिया है इसलिए दोनों का अनुपात 13 हो गया। आपको किसका चाहिए? क्यू का चाहिए। 8 रख दीजिए। 13 × 1 = 13, 13 दूनी 26 और 12 × 8 = 96। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 96,000 रुपये। और बाय द वे अगर आपसे ये पूछता कि बताइए भाई पी का हिस्सा क्या है, तो 8 की जगह आप 5 रखते और आपका आंसर होता 60,000। अगर ये पूछता कि पी को क्यू से कितना कम मिला या क्यू को पी से कितना ज़्यादा मिला या क्यू और पी के हिस्सों का अंतर क्या है, तो इनका अनुपातिक अंतर यानी यहाँ पे 3 रखते और जो भी वैल्यू आती वही आपका करेक्ट आंसर होता। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पूंजी डिफर है बट समय एक जैसा है, तो गणना में समय को ना शामिल करके जो पूंजी का रेशियो होगा वही एग्जैक्टली लाभ का रेशियो होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, ये सेकेंड टाइप देखेंगे और इसमें आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि जब प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी समान हो, यानी जितने भी पार्टनर हैं उनके द्वारा जो कैपिटल व्यापार में लगाई गई है वो इक्वल हो, किंतु व्यापार में रहने की अवधि अलग अलग हो, मीन्स उनके द्वारा व्यापार में दिया गया समय डिफर हो, तो समय के अनुपात में लाभ के वितरण की गणना करते हैं। यहाँ पूंजी को गणना में शामिल नहीं करते हैं। जब पूंजी एक जैसी होगी तो पूंजी को टच नहीं करेंगे। जो समय में रेशियो होगा प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यापार में रहने की जो अवधि होगी उसका रेशियो निकाल कर लाभ का वितरण कर देते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपका कैलकुलेशन कम हो जाता है। पिछले वाले में क्या था कि जब पूंजी जब समय एक जैसा हो तो पूंजी में रेशियो निकाल कर लाभ का वितरण करते हैं, यानी जब पूंजी अलग अलग लगाया हो समय एक जैसा हो तो समय को मत टच करिए, जो पूंजी का रेशियो है उसी में लाभ का वितरण कर दे। ये फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप ये है कि यहाँ पे पूंजी तो इक्वल है, दोनों के द्वारा लगाई गई, बट समय अलग अलग है, तो पूंजी को अनावश्यक रूप से हम अपनी गणना में शामिल नहीं करेंगे, यानी जो समय में रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है कि अजय ने 45,250 रुपये लगाकर एक वर्कशॉप खोला और आफ्टर 3 मंथ 3 माह के बाद विजय समान पूंजी के साथ, यानी यहाँ पे कैपिटल क्या है, इक्वल है, विजय समान पूंजी के साथ वर्कशॉप में उसका साझेदार बन गया। 2
2 साल के अवसान पर या 2 साल की समाप्ति पर वर्कशॉप का कुल लाभ 1,20,000 रुपये है। तो पूछा जा रहा है कि फिर विजय का हिस्सा क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो दोनों की पूंजी इक्वल है, यानी हमें पूंजी की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो विजय है वो 3 महीने बाद व्यापार में आया, व्यापार 2 साल चला। इसका मतलब है कि जो अजय व्यापार में रहा वो 24 महीने रहा और जो विजय व्यापार में रहा वो 21 महीने रहा। अगर इनमें रेशियो की बात की जाए तो 3 अठे 24 और 3 सते 21, यानी 8 रुपये अजय को मिलेगा तो 7 रुपये विजय को मिलेगा, और कैपिटल को कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। टोटल लाभ है आपका कितना, 1,20,000 रुपये, और इसे हम डिवाइड करेंगे अनुपातिक योग से, कितना हो जाएगा 8 7 15। अनुपातिक योग क्यों रखेंगे, क्योंकि कुल लाभ दिया है। अगर पर्टिकुलर एक व्यक्ति का लाभ दिया होता तो फिर उसका अनुपात रखते, और अगर लाभों का अंतर दिया होता तो अनुपातिक अंतर रखते। जब कुल लाभ दिया होगा तो अनुपातिक योग रखेंगे। अब अगर यहाँ पे अजय का पूछ रहा है तो 8 रख दीजिए, और अगर विजय का पूछ रहा है तो 7 रख दीजिए। आपसे विजय का पूछा है 15 अट्ठे 120 और 8 सते 56। यहाँ पे जो विजय को पैसा मिलेगा लाभ के रूप में वो 56,000 रुपये होगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर सही होगा 56,000। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये तीसरा कंसेप्ट आपके सामने दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। थर्ड कंसेप्ट, जब प्रत्येक साझेदार के लिए पूंजी तथा समय दोनों अलग अलग हो तो लाभ का वितरण करते समय पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात निकाल करके करते हैं। गुणनफल में अनुपात निकाल करके करते हैं। जब प्रत्येक साझेदार के लिए पूंजी डिफरेंट हो, समय डिफरेंट हो, यानी दोनों अलग अलग हो, तो जो लाभ का वितरण करेंगे यानी प्रॉफिट रेशियो दोनों के बीच होगा वो पूंजी गुणे समय और पूंजी गुणे समय जो भी गुणनफल आएगा उनमें अनुपात निकाल कर लाभ का वितरण करेंगे। क्योंकि जो लाभ आपका होता है ये शुरू में हमने फार्मूला लिखाया वो इक्वल होता है किसके, पूंजी गुणे समय के। लेकिन हमने पहले कंसेप्ट में बताया कि जब समय एक जैसा हो तो पूंजी में रेशियो निकाल लीजिए, आपका काम चल जाएगा, समय को मत टच करिए। दूसरे कंसेप्ट में बताया कि जब पूंजी एक जैसी हो, समय डिफरेंट हो तो पूंजी को मत टच करिए, समय में रेशियो निकाल लीजिए, आपका काम चलेगा। तीसरा ये है जब पूंजी और समय दोनों डिफरेंट हो तो क्या करेंगे। तो पूंजी और समय दोनों डिफरेंट हो तो कैसे काम करेंगे, यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं। अब प्रीतम को मैं P लिख लेता हूँ और अरुण को A लिख लेता हूँ। प्रीतम ने 40,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया और आफ्टर 6 मंथ अरुण 60,000 के साथ उसका पार्टनर बन गया। अच्छा यहाँ पे देखिए, जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी तो सीख रहे हैं आप, कुछ भी करिए, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि इनकी दोनों की जो पूंजी है यानी प्रीतम की पूंजी है और अरुण की पूंजी है उसमें 2-3 का अनुपात है। अगर ये 2 रुपये है तो ये 3 रुपये है। इनके सारे जीरो कैंसिल कर दीजिए और इसके सारे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। लेकिन आप पूरा लिख लो, आप फिलहाल पूरा लिखो, जब आगे चलेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो इसने 40,000 रुपये लगाया और इसने 60,000 रुपये लगाया, राइट। पूरा पैसा लिख दिया, 40,000 60,000, 2 और 3 लिख सकते थे एक नज़र में देखकर वहीं से। 6 महीने के बाद अरुण आया है, व्यापार चला है 5 साल। यहाँ देखिए 6 माह के बाद अरुण 60,000 रुपये की पूंजी के साथ दुकान में साझेदार बन गया। 5 वर्ष के अवसान पर अरुण को यदि लाभ के रूप में 67,500 रुपये मिला हो तो फिर व्यापार का कुल लाभ बताना है आपको। अब आप देखिए अरुण 6 महीने बाद आता है, व्यापार 5 साल चलता है। 5 साल में कितने महीने होते हैं, तो 5 साल में जो महीने होंगे 5 गुणे 12 यानी 60 महीने। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ना, जगह कम है, ये 40,000 और ये 60,000, ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लिया। ये पूरे 60 महीने रहा क्योंकि इसने व्यापार शुरू किया था। ये 6 महीने कम रहा यानी 54 रहा, हो गया। अब देखिए काट दीजिए, 4 जीरो यहाँ से काट दीजिए, क्लियर है, और 4 जीरो हम यहाँ से काट देते हैं, हो गया। अभी यहाँ पे
6 से इसको काट दीजिए, 6 धामा 60 हो गया। इधर आ गया 40 और इधर आ गया 54, सब कट गया। इधर बचेगा 20 और इधर बचेगा 27। यानी प्रीतम को अगर 20 रुपये मिले तो अरुण को 27 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे किसका लाभ दिया हुआ है? अरुण का लाभ दिया है। अगर कुल लाभ दिया होता तो नीचे अनुपातिक योग रखते, जो पूछा जाता वो ऊपर रखते। लेकिन यहाँ पे कुल लाभ ना दे करके अरुण का लाभ दिया है 67,500, 67,500 अरुण का लाभ है और ये 27 है। अब अगर ये पूछे कि बताओ प्रीतम का लाभ क्या है तो यहाँ 20 रख दीजिए। और बाय द वे अगर ये पूछ ले कि बताइए व्यापार का कुल लाभ क्या है तो दोनों को जोड़ कर रख दीजिए, यानी 47। इसको कैलकुलेट कर दीजिए कितने बार कट जाएगा। 9 से हम काट करके देखते हैं। 9 त्रिक 27 हो गया, 9 सते 63 हो गया और 9 पच्चे 45 हो गया। 3 से काट देंगे 25 आ जाएगा, यानी 2500 गुणे 47 और 2500 गुणे 47 करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, कर लीजिए 2500 गुणे 47। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1,17,500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यानी व्यापार का कुल लाभ क्या रहा? 1,17,500 रुपये व्यापार का टोटल लाभ रहा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे पूंजी और समय दोनों डिफरेंट था। प्रीतम की पूंजी ये थी, अरुण की ये थी। समय इसके लिए 60 महीने था क्योंकि इसने शुरू किया था। ये 6 महीने बाद आया था, इसलिए 60 से 6 घटा के 54 महीने व्यापार में रहा। पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, लाभ का वितरण हम पूंजी और समय के गुणनफल में जो अनुपात निकलेगा उससे करेंगे। जितना कैलकुलेशन हो सकता है उतना कर दीजिए, जितना समस्या कम होती है उतनी समस्या को कम कर दीजिए, अपने आप चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये 3 कंसेप्ट आपने देखा। पहले में आपने देखा था कि पूंजी हमारी जो है डिफर थी, समय एक जैसा था, तो हमने कहा था कि पूंजी को यहाँ पे जो है आप रेशियो निकाल कर लाभ का वितरण कर दीजिए, समय को मत टच करिए क्योंकि समय एक जैसा दोनों के लिए है। दूसरे वाले में क्या था कि पूंजी तो इक्वल थी बट समय डिफर था, तो मैंने कहा पूंजी को मत टच करिए, समय के रेशियो में लाभ का वितरण कर दीजिए। जो तीसरा कंसेप्ट था उसमें यह था कि पूंजी और समय दोनों अलग अलग थी, तो पूंजी और समय का गुणनफल, पूंजी और समय का गुणनफल जो भी है उसके रेशियो में लाभ का वितरण कर दिया जाएगा। तो ये 3 कंसेप्ट हैं। अब आपसे हम कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करेंगे जिनको एक एक करके आइए देखते हैं। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इनको आप देखिए और ये विचार करिए कि किस कंसेप्ट से संबंधित है। जो पीछे 3 कंसेप्ट बताए हैं उनमें से किससे रिलेटेड है। पहला सवाल है, अजय ने 26,000 रुपये लगाकर एक उद्योग स्थापित किया और 3 सही 1/3 माह, 3 सही 1/3 माह के बाद समान पूंजी के साथ विजय उसका पार्टनर बन गया। इसको 1/2 बना लीजिए, ठीक है। 3 सही 1/2 माह, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अजय ने 26,000 रुपये लगाकर एक उद्योग स्थापित किया। 3 सही 1/2 माह यानी 3.5 माह के बाद समान पूंजी के साथ विजय उसका पार्टनर बन गया। यदि वर्ष के अंत में अजय का कुल लाभ 12,000 रुपये है तो फिर विजय का कुल लाभ क्या है? यानी यहाँ पे अजय का लाभ दिया गया है, विजय का लाभ पूछा गया है। दोनों व्यक्तियों के लिए पूंजी इक्वल है क्योंकि अजय ने व्यापार स्टार्ट किया था 26,000 से और विजय 3 सही 1/2 माह के बाद समान पूंजी यानी 26,000 के साथ व्यापार में साझेदार बना। यानी पूंजी अगर इक्वल है तो समय में अनुपात निकाल कर लाभ का वितरण करेंगे। अच्छा, व्यापार टोटल 12 महीने चला, साल भर चला। अजय यहाँ पे व्यापार में कितने दिन रहा? तो 12 माह पूरा रहा चूँकि अजय ने शुरू किया था। यहाँ पे विजय व्यापार में 3.5 माह कम रहा, तो विजय कितने माह रहा? तो 8 सही 1/2 माह रहा। अगर अजय 12 माह रहा तो विजय 8 सही 1/2 माह रहा क्योंकि वो 3.5 महीने के बाद आया था। तो अगर 12 महीने से 3.5 महीने घटा दोगे तो 8 सही 1/2 महीने बचेगा। तो ये हम पूर्णांक में लिख लेते हैं, 2/16 एक 17/2 हो जाएगा
और इधर आपका 12 ही रहेगा। फिर लिखेंगे तो 12 दूनी 24 इधर हो जाएगा और इधर 17 हो जाएगा। यानी जो लाभ का वितरण होगा वो 24-17 के अनुपात में होगा। अब यहाँ पे अगर कुल लाभ दिया होता तो नीचे अनुपातिक योग रखते, अगर यहाँ पे अजय का लाभ दिया है तो अजय का अनुपात रखेंगे, विजय का लाभ दिया होता तो विजय का अनुपात रखते, और अगर लाभों का अंतर दिया होता तो अनुपातिक अंतर रखते। किसका लाभ दिया है? अजय का। 12,000 रुपये अजय का लाभ है तो यहाँ पे आप नीचे 24 रखेंगे। बाय द वे अगर पूछता व्यापार का कुल लाभ क्या है तो दोनों को जोड़ करके रख देते, जो भी आता वही आपका सही आंसर होता। बट यहाँ पे ये पूछा है कि विजय का हिस्सा क्या है तो आप 17 अप्लाई करोगे और 24 पंचे 120 हो गया, 17 पचे 85 हो गया। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8500 रुपये हो जाएगा। ये देखिए गलत लिख गया था, जीरो इसको ले लीजिए, 8500 रुपये। देखिए 1700 1700 17 पचे 85, तो 8500 रुपये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कि अजय ने अगर यहाँ पे पैसा लगाया था 26,000 रुपये, तो फिर विजय ने कितना पैसा लगाया? 8500 रुपये। तो यहाँ पे आप आसानी से गणना कर सकते हैं और आपको 26,000 रुपये से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूंजी दोनों के लिए इक्वल है, इसलिए पूंजी को हरगिज टच नहीं करेंगे। अगला सवाल देखिए, एक व्यापार में अरुण ने विनोद से 15% कम लाभ प्राप्त किया। यदि अरुण ने व्यापार में 12,240 रुपये लगाए थे तो फिर विनोद ने क्या लगाए? आप ये सवाल को पढ़ करके बताइए, पूरे सवाल में कहीं समय का वर्णन किया गया है या समय कहीं पे दिया है? एक व्यापार में अरुण ने विनोद से 15% कम लाभ प्राप्त किया, ठीक है। यदि अरुण ने व्यापार में 12,240 रुपये लगाए तो विनोद ने क्या लगाए थे? कहीं समय नहीं मेंशन है, यानी समय को गणना में शामिल ही नहीं करना, समय का हमने कहीं पे जिक्र ही नहीं किया है। केवल जो लाभ का वितरण किया गया है वो अकॉर्डिंग टू कैपिटल किया गया है, पूंजी के साथ किया गया है। अब इनके लाभ का रेशियो कैसे निर्धारित करेंगे? एक व्यापार में अरुण ने विनोद से, जिसके आगे से लगा है उसको 100 लिखिए, तो यहाँ पे विनोद क्या है? 100 है, चूंकि विनोद की तुलना जो है, अरुण की तुलना जो है वो विनोद से की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक व्यापार में अरुण को जो भी मिला, मुझे नहीं मालूम क्या मिला, लेकिन विनोद से 15% कम मिला। हमने कहा विनोद को कितना मिला? 100% मिला। अगर विनोद को 100% मिला है तो इसके अकॉर्डिंग अरुण को 85% मिला है, यानी इनके जो लाभ में रेशियो है वो 17 और 20 का हो जाएगा। 5 से काट दीजिए 17, 5 से काट दीजिए 20 आ जाएगा। अरुण को 17 रुपये मिले तो विनोद को 20 रुपये मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये लाभ का वितरण हुआ है वो अकॉर्डिंग टू पूंजी हुआ है, क्योंकि समय का कहीं पे वर्णन नहीं किया गया है। यदि अरुण ने व्यापार में 12,240 लगाए तो 12,240 ही 17 है। आपको यदि व्यापार की कुल पूंजी चाहिए तो अनुपातिक योग, और अगर विनोद के कितना धन लगाया तो 20 यहाँ रख देंगे। आप कैलकुलेट करिए, 17 से इसको अगर काटेंगे तो कितने बार चला जाएगा? 17 पचे 85 हो गया, 17 छक्के 102 हो गया, और 17 नवैया कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा, और 17 दूनी 34, यानी 920 यहाँ पे आ जाएगा। और 920 को जब हम गुणा करेंगे, आप देखिए इसको कैलकुलेट करिए, 17 यहाँ आएगा, 17 नवैया 100, नहीं गलत हो रहा है ना, 17 से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 17 नवैया कितना हो जाता है? 17 नवैया 9 बार नहीं जाएगा, 17 पचे 85, 17 छक्का 1 2, 17 सत्ते 7 बार जाएगा, और 7 दूनी 34। ये आपका आ जाएगा 720, और 720 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 2 0 0, 2 दूना 4 और 2 7 14, ये 14,400 रुपये आ जाएगा। यानी अगर यहाँ पे अरुण को लाभ के रूप पे 17 रुपये मिल रहा है और विनोद को 20 रुपये मिल रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है इनकी पूंजी। अरुण ने व्यापार में क्या लगाया? ये पैसा लगाया, तो अरुण का अनुपात क्या है? 17 नीचे रख दीजिए। विनोद ने कितना धन लगाया? 20 रख दीजिए। समय का कहीं वर्णन नहीं है तो इसलिए समय से कोई मतलब नहीं रखेंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा 14,400 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आज के आपके 2 लास्ट और क्वेश्चन हैं।
तो इसमें हमने रूल और 4-5 क्वेश्चनों पे चर्चा किया। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिटेल में लगभग 10 प्रश्नों पे बात करूँगा, उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चूँकि ये चैप्टर काफ़ी छोटा है तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेरी नहीं होती है, फिर भी हम आपसे कम से कम 4 वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें 10 से 12 सवाल होंगे और जो उसका नेक्स्ट होगा वो यूपीएसआई में जो भी पूछे गए प्रश्न हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ 2 वीडियो और होंगे। तो इस चैप्टर के टोटल 4 वीडियो होंगे जो लगभग मेरे ख्याल से आधे घंटे के होंगे, यानी 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई में ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और यहाँ से एक सवाल कन्फर्म में आपसे पूछा जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, राधिका ने 31,000 रुपये लगाकर एक बुटीक खोला। देखिए हर सवाल में कुछ ना कुछ सीखिएगा, हर सवाल में कुछ नया सीखिएगा, कुछ नया करिएगा। यहाँ पे हम पूंजी को नहीं टच करेंगे और आप देखिए कैसे नहीं टच करेंगे, क्यों नहीं टच करेंगे। राधिका ने 31,000 रुपये लगाकर एक बुटीक खोला, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ अनामिका 25% अधिक पूंजी के साथ उस बुटीक में पार्टनर बन गई। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों साझेदारों ने समान पैसा नहीं लगाया। राधिका ने 31,000 रुपये लगाया है, अनामिका ने 25% ज़्यादा लगाया। अच्छा, समय भी दोनों के लिए एक जैसा नहीं है क्योंकि अनामिका 6 महीने बाद आई है व्यापार में। 2 साल के बाद जो बुटीक का टोटल लाभ हुआ वो 18,600 रुपये का है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें राधिका का हिस्सा क्या है। तो यहाँ पे जो लाभ का वितरण होगा वो 2 चीज़ों से होगा। जो यहाँ पे लाभ निकाला जाएगा वो पूंजी और समय के गुणनफल में निकाला जाएगा, पूंजी और समय का गुणनफल जो भी होगा दोनों का। तो एक तरफ हम राधिका लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम अनामिका। तो राधिका को R लिख लेते हैं और अनामिका को A लिख लेते हैं, सही है। राधिका ने यहाँ 31,000 रुपये लगाए, अनामिका ने 25% ज़्यादा पैसे लगाए। क्या आप इतनी बात कर सकते हैं कि राधिका ने 4 रुपये लगाए और अनामिका ने 5 रुपये लगाए? क्योंकि 4 रुपये से ये 1 रुपये ज़्यादा है और 1 रुपये 4 रुपये का कितना है, 25% है। तो राधिका ने यदि 4 रुपये लगाए तो अनामिका ने 5 रुपये लगाए। अब यहाँ पे करते क्या है कि इसका 25% पहले आप निकालेंगे, इसका 25% निकालने के बाद इसमें जोड़ेंगे और फिर दोनों में जब अनुपात निकालेंगे तो फिर से आप यहीं पर आकर के खड़े होंगे, कुछ डिफरेंट नहीं आने वाला है। तो राधिका ने जो भी पैसा लगाया वो नेचुरली 100% था। अकॉर्डिंग टू अनामिका जो है, राधिका अनामिका ने यहाँ पे कितना पैसा लगाया, 25% ज़्यादा लगाया। तो राधिका ने अगर 100 रुपये लगाए तो अनामिका ने 125 रुपये लगाए। तो ये हो गया 25 चौको 100 और ये हो गया 25 पंचे 125। इसी को हमने 4 और 5 लिख दिया। आपकी देखने की कैपेसिटी है कि आप कितना अच्छा देख पाते हो। तो इसने 4 रुपये लगाए तो इसने 5 रुपये, इसने वाकई इससे 25% ज़्यादा पैसा लगाया। आपको 31,000 को टच करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसको लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। अच्छा, अनामिका 6 महीने बाद आती है, तुरंत पता करो व्यापार कितने दिन चला। व्यापार 2 साल चला, 2 साल में 24 महीने होते हैं, यानी राधिका 24 महीने रही और ये 18 महीने रही। ये रेशियो किस चीज़ में जनरेट हो रहा है, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय। किससे कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18। इधर आपका बन जाएगा 5 तिहाई 15 और इधर 4 चौक 16। यानी अगर राधिका को 16 रुपये मिलेंगे तो अनामिका को 15 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पे टोटल लाभ 18,600 दिया है। अगर टोटल लाभ दिया है तो नीचे क्या रखेंगे, अनुपातिक योग रखेंगे। अब जिसका चाहिए, आपसे राधिका का पूछा गया है तो यहाँ 16 रख दीजिए और ये 6 त्रिक 18 और ये 6 बार कट रहा है, 16 छक्का 96 रुपये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाय द वे, अगर ये पूछा होता कि अनामिका क्या क्या है तो यहाँ 15 रखते और अनामिका को राधिका से कितना कम मिला या राधिका को अनामिका से कितना ज़्यादा मिला या दोनों के हिस्से का अंतर क्या है तो यहाँ सिर्फ 1 रखते, यानी दोनों का अनुपातिक अंतर, तो वो भी निकल आता। फिलहाल इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी 9600 रुपये। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किसी व्यापार में जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका 30% ए ने, 40% बी ने और रिमेंस सी ने लगाया। अच्छा, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,000 रुपये का हो जो कि बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20% हो तो सी ने व्यापार में कितना पैसा लगाया। यहाँ पे देखिए समय का कहीं भी जो है वर्णन नहीं किया गया है कि किसी के लिए डिफरेंट है। समय कहा जा रहा है कि वर्ष के अंत में, यानी समय सबके लिए एक जैसा है। इसका मतलब जो भी लाभ हुआ है वो अकॉर्डिंग टू पूंजी हुआ है। अच्छा,
तो यहाँ पे 4,000 रुपये का व्यापार में कुल लाभ हुआ है। व्यापार का कुल लाभ, व्यापार का कुल लाभ ये कितना है? 4,000 रुपये, जो कि बराबर है बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20%। तो बी की पूंजी का ये 20% है और बी द्वारा लगाई गई पूंजी 100% है। यानी बी ने कितना पैसा लगाया है? 20 पंचे 5 को 20, बी ने यहाँ पे 20,000 रुपये पूंजी लगाए। यानी बी की पूंजी क्या हो गई? 20,000 रुपये। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,000 रुपये का व्यापार में हुआ, जो कि बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20% हो, तो 4,000 का व्यापार में कुल लाभ होता है, बी की पूंजी का 20% है। यानी दिया है 20%, चाहिए 100%, यानी बी की पूंजी हमें चाहिए। तो बी ने 20,000 रुपये लगाए हैं। अब इन सब ने क्या लगाया है उसमें रेशियो निकाल लेते हैं। ए, बी और सी। ए ने 30% लगाया है, बी ने 40% लगाया है और सी ने रिमेंस लगाया। तो 40 और 30 70, यहाँ 30 बच गया। जीरो सबके काट दीजिए। इनकी लगी पूंजी 3, 4, 3 के अनुपात में है। तो बी ने 20,000 लगाया, 20,000 का मतलब उसका अनुपात क्या है? 4 है। अगर सी का चाहिए तो अनुपात सी का रख दीजिए। इसमें आंसर आ जाएगा 15,000। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, देखते ही आंसर टिक कर सकते थे। वैसे बिल्कुल वर्बली था कि बी की पूंजी का 20% 4,000 है, तो बी की पूंजी कितना हो गई? 4 पंचे 20, 20,000 हो गई। 20,000 ही 4 है, चाहिए 3। कैसे? यहाँ पे बी का जो पूंजी है वो 4 है और सी की पूंजी 3 है, ए की पूंजी 3 है। हाँ, बाय द वे अगर ये पूछ लेते कि व्यापार में लगी कुल पूंजी क्या है, तो 4, 3, 7, 3, 10 यहाँ पे रखते और जो भी आंसर आता वो आपका करेक्ट आंसर होता। तो ये पार्टनरशिप जो चैप्टर है काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल है और इसमें सवाल कुछ जटिल नहीं आते हैं। बस अभी तक जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जब आपको उन क्वेश्चनों को कलेक्ट करके आपके सामने रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ, हर क्वेश्चन में मैं कुछ नया आपको बताऊंगा। जो अगले क्वेश्चन होंगे उनमें हर क्वेश्चन कुछ नया होगा। जैसे इसमें नया क्या था कि हमने कहा कि 31,000 को नहीं टच करूंगा। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा कि जब परसेंटेज में किसी के पूंजी का कंपैरिजन किया जाए कि जैसे ए ने बी से 20% ज़्यादा लगाया, तो आप कहिए अगर बी ने 100 रुपये लगाया तो ए ने 120 लगाया, यानी उसने 5 लगाया तो इसने 6 लगाया। ये चीज़ तुरंत अगर डिसीजन ले लेंगे तो स्पीड अपने आप आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसका सेकंड क्लास जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। मिलते हैं सेकंड क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।